नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन कोई न कोई खगोलीय घटना घटित होती रहती है। और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है दोस्तों 27 अप्रैल को। आप सभी को पता है कि गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में वो अस्त अवस्था में हैं। और 27 अप्रैल को जो है गुरु बृहस्पति का उदय होने वाला है। जब गुरु बृहस्पति उदय अवस्था में रहते हैं तो सभी राशि के जातकों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अस्त अवस्था में गुरु का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब वो उदय हो जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है। तो सभी राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अप्रैल 2023 को 2:27 पर गुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने वाले हैं। बृहस्पति देव को आमतौर पर एक लाभकारी ग्रह के तौर पर देखा जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब बृहस्पति अपनी राशियों में अर्थात धनु और मीन में मौजूद रहते हैं तो उनके प्रभाव अधिक अनुकूल होते हैं। मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में बृहस्पति देव का उदय सभी राशियों के लिए अनुकूल ही रहने की संभावना है। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है जिस पर चंद्रमा का शासन है। बृहस्पति जब भी अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं तो इनके प्रभाव से जातकों में खुशी, शांत दिमाग और खुशियों की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके अनुकूल असर से जातकों को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे में जातकों का रुझान अध्यात्म की ओर अधिक होता है। वहीं दूसरी ओर जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में मौजूद हों तो जातकों को इसके ठीक उलट परिणाम मिलने के आसार होते हैं, जैसे कि आपको पैसे की तंगी, भाग्य का साथ प्राप्त ना होना, ऐसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर बृहस्पति के उदय होने के प्रभाव और इसके हानिकारक असर से बचने के उपाय क्या हैं, इसी की चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में। और सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना गया है, इसलिए इन्हें एक शुभ ग्रह के तौर पर देखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति महाराज के आशीर्वाद के बिना जातक जीवन में वर्चस्व और शुभ चीज़ों को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में होते हैं या फिर वह कुंडली में धनु या मीन राशि में रहते हैं, ऐसे जातकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको लगातार भाग्य का साथ मिलना और आपके अंदर प्राकृतिक तौर से कई सारी खूबियां भी आती हैं। वहीं इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि यानी कर्क में मौजूद हैं तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने के आसार बनने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक समाज के शक्तिशाली लोगों से रिश्ते और व्यवहार बनाने में भी माहिर होते हैं। कुंडली में बृहस्पति की बलि होने या फिर शुभ ग्रहों के साथ होने से जातकों को इसके कई सारे अनुकूल परिणाम मिलते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक सुख। लेकिन अगर बृहस्पति देव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ कुंडली में मौजूद होते हैं तो जातकों को शारीरिक परेशानियां, डिप्रेशन, सम्मान में कमी और धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यद्यपि दोस्तों इस समय मेष राशि में जो है बृहस्पति राहु के साथ मौजूद है और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, लेकिन गुरु उदय हो रहे हैं तो वो आप पर अनुकूल प्रभाव डालेंगे, अर्थात आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। दोस्तों अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो आपकी कुंडली के वह सभी भाव जहाँ से आपको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, धन प्राप्त होता है, आपका परिवार जहाँ से स्वस्थ रहता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सभी भाव देवगुरु से संबंधित हैं और उन्हीं के जो है नियंत्रण में आते हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का जो सबसे शुभ भाव है जिसे आप पंचम भाव कहते हैं, पंचम भाव जिसके स्वामी जो है सूर्य हैं तथा कारक ग्रह जो है गुरु बृहस्पति हैं। किसी भी जातक की कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, छात्र, मनोरंजन, इन चीज़ों से संबंधित है, उसके भी कारक गुरु बृहस्पति हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कुंडली का जो नवम भाव है,
नवम भाव जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव जो धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, नैतिकता का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव होता है। नवम भाव जो लोगों को शिक्षक बनाता है, वकील बनाता है, सलाहकार बनाता है, उसके भी स्वामी जो है गुरु हैं। इसी के साथ दोस्तों कुंडली का जो 12वां भाव है, जो धर्म, आध्यात्म और मोक्ष और विदेश का होता है, 12वां भाव जो दिव्य ज्ञान का होता है, 12वां भाव जहाँ से बच्चों की शादी होती है, उसके भी कारक जो है गुरु बृहस्पति हैं। और कुंडली का 11वां भाव जो कि आय, लाभ, हाउस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, जहाँ से आपको मुनाफा मिलता है, जहाँ से आपके अंदर टीम वर्क, नेटवर्किंग, अमीरी, जहाँ से आप जीतते हैं और अपने धन को बचाते हैं, 11वां भाव, उसके भी स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली के वह सभी भाव जो आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं वो गुरु बृहस्पति के स्वामित्व में आता है, उनके ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। गुरु बृहस्पति विवाह, संतान, धन, ज्ञान, बुद्धिमानी, इन सभी के जो है कारक हैं और ये सारी चीज़ें जो है देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु अगर आपकी कुंडली में उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है और अच्छे भाव में है तो वो आपको हर तरह से माला माल कर देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति के 27 अप्रैल को उदय होने से विभिन्न राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के जातक कृपया ध्यान दें। आपकी कुंडली के 9वें और 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं और अब वह पहले भाव में मौजूद हैं। पहला भाव भविष्य और विशेषताओं को दर्शाता है। सूर्यदेव आपकी कुंडली के पहले भाव में मौजूद हैं और इसके प्रभाव से आप ऊर्जा से भरे और स्वस्थ बने रहेंगे। लेकिन इसी के साथ इस बात की भी आशंका है कि आप उत्तेजित होकर अपने रिश्तों को खराब कर सकते हैं। इस अवधि में आप बड़े और अहम निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होंगे और यह आपके लिए अच्छे परिणाम भी लेकर आएगा। बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप आपका रुझान अध्यात्म की ओर अधिक बढ़ेगा। साथ ही इस अवधि में आप किसी लंबी दूरी की आध्यात्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति के पहले भाव में मौजूद होने से आपको विदेश जाने के भी मौके मिलेंगे। इसके अलावा आपको स्थायी रूप से वहाँ रहने का अवसर भी प्राप्त होने के संकेत हैं। कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो बृहस्पति का मेष राशि में उदय जातकों के कैरियर के लिए फलदायी साबित होगा। बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कैरियर में भरपूर संतुष्टि मिलेगी। इसके अलावा आपकी पदोन्नति के भी संकेत हैं। गुरु बृहस्पति का आपकी कुंडली के 7वें और 9वें भाव पर दृष्टि, 9वां भाव जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9वां भाव जो होता है भाग्य भाव जिसे कहते हैं, धर्म का भाव पिता का भाव होता है, गुरु का होता है, नैतिकता का भाव होता है और 9वें भाव से आप एक शिक्षक बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं या सलाहकार बन सकते हैं और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। गुरु की पवित्र दृष्टि पड़ने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा और आप जो भी कार्य करेंगे, जो भी कर्म करेंगे, उससे धन आगम होगा, उससे आपको लाभ होगा। कार्यस्थल पर आपको अपने साथियों का समर्थन भी प्राप्त होगा। आपकी पदोन्नति होगी, मनचाही जगह पर आपका जो है ट्रांसफर हो सकता है और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे। हालांकि इस अवधि के अंत में आपकी नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण के भी संकेत हैं। गुरु की दृष्टि आपके जो है 7वें भाव पर पड़ रही है। कुंडली का 7वां भाव जो है साझेदारी का भाव होता है, शादी विवाह का होता है, विपरीत लिंग आकर्षण का होता है, प्यार का होता है, संतान का भाव होता है, यौन संबंध, व्यापारिक वार्ता, जुनून, इन सभी चीज़ों का भाव होता है। तो
सातवें भाव में गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके परिवार में शादी विवाह हो सकता है, किसी की कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, और आपका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। अगर आप कोई साझेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आपका जो दाम्पत्य जीवन है सुखमय रहेगा। अगर आप कोई व्यापारिक वार्ता करते हैं या नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए बृहस्पति का मेष राशि में उदय अत्यंत शुभ रहेगा। इस वक्त में आप नए लोगों से जान पहचान बनाने में सफल होंगे और यह व्यवसाय आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको ऑन साइट बिजनेस मिलने की संभावना है। साथ ही आप दिग्गज हस्तियों की प्रतिष्ठा हासिल करने में सक्षम होंगे। सातवें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से आप अपने व्यवसाय को अच्छे ढंग से चलाने में सफल होंगे और अपने कुछ नए लोगों की मदद से आप बड़े धन लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। अगर आपके आर्थिक पक्ष को देखा जाए तो यह अवधि आपके लिए शानदार परिणाम लेकर आएगा। मेष राशि के जातक धन कमाने और बचाने में सफल होंगे, क्योंकि जो आपका 11वां भाव है जो आय और लाभ का होता है, हाउस ऑफ प्रॉफिट मुनाफा का होता है, टीम वर्क का होता है, नेटवर्किंग का होता है, उस भाव के स्वामी, उस भाव के कारक ग्रह जो है गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए आपको वहां से आर्थिक लाभ मिलेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 12वें भाव के स्वामी के तौर पर बृहस्पति का पहले भाव में होना आपके लिए कमाई और खर्च के मामले में मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। लेकिन इसी के साथ बृहस्पति की दृष्टि से आपको इस अवधि में अच्छा मुनाफा कमाने में आप सफल रहेंगे। अगर प्रेम संबंध के बारे में बात करें तो आप दोनों के बीच अहंकार के कारण विवाद होने की आशंका है। आपको अपने घर के बुजुर्गों की बातें सुननी चाहिए। यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा और अपने रिश्ते को बेहतर ढंग से चलाने के लिए आपको कुछ अहम बदलाव करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपके पारिवारिक रिश्तों में भी कुछ विवाद हो सकते हैं और आपको अपने साथी से बातचीत करके इन सारे मामलों को सुलझा लेना चाहिए। इस दौरान आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको इस अवधि में सिर या पैर में दर्द की शिकायत और पाचन में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इन सभी परेशानियों का कारण होगा आपके अंदर का तनाव। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आपको सेहत से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी नहीं होने के आसार हैं। पहले भाव से बृहस्पति आपकी कुंडली के 7वें, 5वें और 9वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुंडली का जो आपका 5वां भाव है जो लॉटरी का है, सट्टा का है, अगर आप इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, लॉटरी या सट्टे से जुड़े हैं, शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं, साझेदारी का कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको लाभ होगा। और आप रचनात्मकता के क्षेत्र में भी अगर कोई क्रिएटिविटी करते हैं, कोई नवाचार करते हैं, उसमें भी आप सफल रहेंगे। अगर आप खेल से संबंधित हैं, मनोरंजन से संबंधित हैं, जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं, टीवी सीरियल से संबंधित हैं, या फिर आप कोई क्रिकेट खेल से संबंधित हैं, इन सभी चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है। और गुरु की दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपको इस वक्त बड़े धन लाभ होंगे और कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा अपने अंदर अध्यात्म की ओर झुकाव भी बढ़ेगा। गुरु को प्रसन्न करने के लिए रोजाना 19 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सुख दुख का कारण इंसान खुद ही होता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर है, तो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो सकारात्मक दिशा में जाएगी। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक वे में आपको लेकर के जाएगी। बीमारियां उसी व्यक्ति को आती हैं जिस व्यक्ति का शरीर उन बीमारियों को ग्रहण करने के योग्य होता है। अगर आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार है तो किसी भी प्रकार की बुराइयां आपके पास भटकेंगी नहीं, आपको छू तक नहीं पाएंगी। ब्रह्मांड की सारी नेगेटिव ऊर्जा को आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो दोस्तों,
खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक विचार रखिए और किसी का अहित मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।